हेलो एवरीवन, मेरा नाम शगुफ्ता करीमी है और मैं एक होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और आज मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करना चाहूँगी जिसका नाम है फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड देयर पोटेंशियल मीनिंग्स। जी हाँ, नेचर ने हमारी बॉडी को बहुत स्मार्ट बनाया है। जब कभी हमारी बॉडी में कोई इशू चल रहा होता है या फिर कोई इम्बैलेंस चल रहा होता है तो हमारी बॉडी हमें अलर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। कभी कभी हम रिकग्नाइज कर लेते हैं इन्हें, मगर कभी कभी मिस भी कर जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ अवेयरनेस के लिए 3 फिज़िकल ऑब्जर्वेशंस शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको हेल्प मिल सके इनको आइडेंटिफाई करने में, रिकग्नाइज करने में, मज़ीद ब्लड टेस्ट करके इनको कंफर्म करने में और इनको सप्लीमेंट्स के साथ फिक्स करने में। तो फर्स्ट फिज़िकल ऑब्जर्वेशन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है हेयर या स्कैल्प। नाउ हेयर की बात जब आती है तो क्या सुनने को मिलता है? हेयर लॉस, हेयर फॉलिंग या फिर हेयर थिनिंग, ये बहुत कॉमन, बहुत प्रोमिनेंटली सुनने को मिलते हैं ना। उनकी क्या पोटेंशियल कॉजेज़ हो सकते हैं? एक तो सबसे पहले तो डिफिशिएंसी ऑफ सर्टन इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जैसे जिंक हो गया, जिंक की डिफिशिएंसी होगी, या फिर अदर ट्रेस मिनरल्स जैसे आयरन हो गया, मैंगनीज, कोबाल्ट एक्सेट्रा, सेलेनियम एक्सेट्रा ना। इनकी डिफिशिएंसी से हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा प्रोटीन मिनरल डिफिशिएंसी या प्रोटीन मैल एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ लो स्टमक एसिड। जी हाँ, लो स्टमक एसिड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटीन और एसिड का क्या कनेक्शन है। सो प्रोटीन जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में, हमारी स्टमक में इनफ एसिड रिक्वायर होता है। अगर हमारा एसिड लो है तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। और अगर प्रोटीन नहीं एब्जॉर्ब हुआ तो हमारे हेयर जो प्रोटीन से बने हुए हैं बेसिकली, उनको वो बिल्डिंग मटेरियल नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हेयर वीक हो जाएंगे, ब्रेक करने लगेंगे और फॉल करने लगेंगे। तो ये चीज़ याद रखिए। इसके अलावा अंडरलाइंग इश्यूज हो सकते हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया या अनीमिया हो गया। आयरन डिफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होता है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई और अंडरलाइंग हेल्थ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। नाउ स्कैल्प की बात करते हैं तो डैंड्रफ बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बिल्टअप हो रही है। तो डैंड्रफ की क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? इधर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए या डिफिशिएंसी ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम की डिफिशिएंसी यूजुअली बहुत रेयर है, लेकिन अगर कभी होती है किसी को तो इट कैन बी टेस्टेड थ्रू ब्लड टेस्ट और उसको ट्रीट किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। नाउ सेकेंड फिजिकल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वो होगा पर्टेनिंग टू आइज़। जी हाँ, आइज़ की अगर बात करते हैं तो पेल कंजंक्टिवा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है। मतलब अगर आप किसी की आंख में देख रहे हैं और आपकी उनकी आंखें बहुत पेल नज़र आ रही हैं बिकॉज ऑफ लो आयरन, तो वो एक कॉज हो सकता है फॉर दीज इम्बैलेंसेस। तो पेल कंजंक्टिवा क्या होता है? कंजंक्टिवा बेसिकली इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर जो कि हमारे वाइट पोर्शन ऑफ द आई को कवर करता है। तो अगर उस में पेलनेस आती है तो इसका इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी डेवलप हो रही है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? black dark circles under the eyes. Dark circles can be simply because of lack of sleep, या फिर it can also be because of poor kidney function, poor liver function या poor bowel function. ये तीनों organs of elimination है। अगर आप नोट करें तो इनको, अगर इनका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो ये टॉक्सिन्स जगह जगह एक्यूमुलेट होंगे और डार्क सर्कल्स वगैरह कॉज करेंगे। इसके अलावा एक्सेस कैफीन का इंटेक भी डार्क सर्कल्स कॉज कर सकता है। तीसरा फिजिकल ऑब्जर्वेशन पर्टेनिंग टू आइज क्या है? बैगी आइज या पफी आइज। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के आइज के नीचे कभी कभी बैग्स बन जाते हैं। तो बैग्स की क्या रीजंस हो सकती हैं? या तो एलर्जीज हो सकता है या फिर पुअर किडनी फंक्शन। वाई पुअर किडनी फंक्शन? वो इसलिए कि किडनीज हमारी वाटर को एफिशिएंटली रिमूव नहीं कर पा रही होती, तो जिसकी वजह से जो वाटर है वो जगह जगह एक्यूमुलेट होता है। और बिकॉज हमारी स्किन अंडरनीथ द आइज बहुत सेंसिटिव होती है तो वहाँ पे वो बहुत प्रोमिनेंटली वाटर नज़र आ रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ बैग्स। इसके अलावा ब्लड शॉट आइज़, ब्लड शॉट रेड आइज़ का मतलब है कि या तो ये बहुत टायर्ड आपकी आइज़ है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग या रीडिंग या वट एवर, या फिर आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ये रीज़न हो सकती है। या इसके अलावा आपकी विटामिन सी की डिफिशिएंसी हो या बायोफ्लेवोनॉइड्स की डिफिशिएंसी हो। बायोफ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं? बेसिकली दे विटामिन पी। और ये बायोफ्लेवोनॉइड्स कहाँ मिलते हैं हमें? इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स।
तो इनकी डिफिशियंसी की वजह से भी ब्लड शॉट रेड आइज देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा तीसरा फिजिकल ऑब्जर्वेशन है हेडेक। हेडेक वैसे तो डिहाइड्रेशन इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज, लेकिन इसके अलावा हेडेक्स अगर आपके लेफ्ट साइडेड है तो इट कुड बी रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, अगर आपका दोनों साइड माइग्रेन्स है तो इट कुड बी रिलेटेड टू एलर्जीज, और अगर आपका सब ऑक्सीपिटल है जैसे ये बैक ऑफ द हेड या नेप ऑफ द नेक पे अगर है तो इट कुड बी रिलेटेड टू कैफीन विड्रॉल ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब आज की फिज़िकल ऑब्जर्वेशन की जो बातें थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अगर आप मज़ीद ऐसी और फिज़िकल ऑब्जर्वेशन परटेनिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लीव अ कमेंट फॉर मी इन ऑन माय चैनल, और मैं आपको उसके हिसाब से वीडियो ज़रूर बना के शेयर करूँगी ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब भी करें प्लीज़ मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने को मिले जो कि आपको हेल्प आउट कर सकें। चलिए, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड होप टू सी इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ नेक्स्ट टाइम।